नमस्कार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या आयलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, क्या टाइप होते हैं, इन सब पे डिटेल्स में बात करेंगे और इस पर एक दो प्रॉब्लम्स भी करने की कोशिश हम करेंगे इस लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके पैटर्न को समझना कि कॉची होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कब है, कैसे है, क्या क्या पॉइंट आउट होते हैं और वर्किंग रूल क्या है, सब पर डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, मैं लैपटॉप पे सॉल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि आपको एक नोट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बार बार आप वीडियोस नहीं देख सकते। तो एक फंडामेंटल नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप वहाँ से उसको PDF में नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसके कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं, जहां से मैं डिजिटल पैड के हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ओके, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, कॉची और आयलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो पढ़ते थे, इससे पहले जो रीडिंग थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बट अभी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ रहेगा कि मल्टीपल ऑफ एक्स है, तो उस केसेस में हम इसको कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉची जो आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात कर लें। आफ्टर हम कैसे इसके सॉल्यूशन को करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बात करेंगे आफ्टर अनदर वर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, देखिए, एन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हो, एंड डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द टाइप। देखिए, यहां से ए एन एक्स रेस टू एन डी के पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन डी के पावर एन माइनस वन एंड दिस ईयर डी एक्स के पावर एन माइनस वन और ईयर इज वाई प्लस डॉट डॉट करके बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे हमें। ए टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए, इक्वेशन उठता है कि आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, जज कैसे करोगे। देखो स्टूडेंट, कि ये कॉची होमोजेनियस है या अदर है, ये चीज यहाँ पर, ये देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पे अब हमेशा ध्यान रखेंगे। जो डेरिवेटिव, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने ही ऑर्डर का उसमें एक्स से जो उसकी डिग्री होगी ना, उतने से मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखिए, ये पोर्शन देखिए, मेन इंपॉर्टेंट। जो अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें एक्स से होगा। इसी तरह अगर क्यूब है तो आपका क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब जो ऑर्डर एंड एक्स की जो डिग्री होगी दोनों सेम होगी। अगर इस तरह का अगर कोई दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे, जज कर लोगे, ये क्या है आपका कॉची या आयलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मान लिया दिस इज वन, वेयर वेयर ए एन क्या है, ए एन माइनस वन डॉट डॉट करके ए टू ए वन एंड ए नॉट आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट है आपका, एंड इज कॉल्ड आर कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन इज कॉल्ड, इक्वेशन वन इज कॉल्ड कॉची होमोजेनियस इक्वेशन।
होमोजेनियस क्यों कह रहे हैं? इससे इससे ये क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ x है, यहाँ पे 1 है। इसी तरह यहाँ n-1 है, यहाँ n-1 है, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे n डेरिवेटिव्स हैं, तो इसलिए करते हैं इसको होमोजेनियस। इसको अब हम आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने वाले हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको रिड्यूस करना है। आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास d बाई डी एक्स होता है, तो अगर इसको कैपिटल D के टर्म में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे अगर a हो जाएगा an x रेस टू n, d के पावर n हो जाएगा प्लस an-1 एंड x के पावर n एंड d के पावर n-1 प्लस डॉट डॉट करके a2x² d² प्लस a1x d प्लस a0 ब्रैकेट हियर y इज इक्वल टू f ऑफ कैपिटल D के फॉर्मेट में भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपका कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा है ये क्या है। अब इसको आपको क्या करना है, इट कैन बी रिड्यूस टू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बाय पुटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या इसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, क्या रूल होगा। इट कैन बी reduced to linear differential equation with constant coefficient by putting अब क्या क्या पुटअप करना है, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू e के पावर z। बाय पुटिंग हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू e के पावर z और z इज इक्वल टू log x। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये डिनोमिनेटर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, इसी के रिप्लेस पे चेक करना। जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ z आपको पुटअप करना है और इसको z इक्वल टू लॉग x हो जाएगा। अब हम एक एक वैल्यू को फाइंड करेंगे। इधर से पहले dy बाई डी एस फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे। ये सीक्वेंस इस तरह से उल्टा चलेगा आपका, ये वैल्यू फाइंड करते जाएंगे कंटिन्यू, dy बाई डी एस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर समथिंग। तो इनकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। सिंपल डेरिवेटिव्स वाले कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसमें dy अपॉन डी एक्स इट कैन बी रिटन एज अ बहुत बेसिक सा इंपॉर्टेंट dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx। तो dz अपॉन dx यहां से आप फाइंड कर लो। dz अपॉन dx पहले तो हम फाइंड कर लें। dz अपॉन dx हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई क्लियर, dz अपॉन dx क्या हो गया हमारा 1 बाई एक्स। ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो dy बाई डी एस इक्वल टू dy अपॉन dz dz अपॉन dx। नो प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। ये आप नोट करके रख सकते हो, इस बेसिक फंडामेंटल। तो इस dz अपॉन dx की वैल्यू को यहाँ पे रख दो आप, dz अपॉन dx की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। तो देखिए dy अपॉन dz इंटू 1 बाई, अब इस x को इसमें यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, x को मल्टीपल करेंगे या फिर यहाँ पे पहले लिख लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dy अपॉन dz। ठीक, तो dy अपॉन dz मतलब x को मल्टीपल कर दो आप, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है dy अपॉन ओके। तो पहला हमने फाइंड कर लिया। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ना, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट था ये वाला है ना, ये इसको हमने फाइंड कर लिया। ठीक, इन टर्म ऑफ z, ये आपकी बात बन गई। इसको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर हम मान लेते हैं इस लेट
डी बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वन। ठीक, डी बाई डी जेड इक्वल टू क्या मानते हैं, डी वन। और ये आपका है, तो ये क्या मिलेगा, एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर डी वन वाई मिल जाएगा, है ना। डी वन वाई आपका फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब ये एक रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत बेसिक सा रिजल्ट, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। या एक्स डी वाई बाई डी एस इज डी वाई अपॉन डी जेड। मैं डी वन क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हमें समझ में आ जाए कि डी वन की वैल्यू क्या है। डी वन है हमारा डी बाई डी जेड। ओके, अब हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए। सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। चलिए हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बात करते हैं। अब क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब हमें सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन dx square. So it can be written as d by dx bracket dy upon dx। और dy upon dx को हमने फाइंड आउट किया। देखिए dy upon dx क्या फाइंड किया स्टूडेंट, ये वैल्यूज हमने फाइंड किए यहाँ पर, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो d by dx और इन साइड हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 by x और dy upon dz। ओके, अब रीअरेंजमेंट इसको थोड़ा सा और हम कर लें। अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे 1 बाई डी जेड कर दें, यहाँ पे 1 बाई एक्स और ये डी वाई अपॉन डी जेड, और यहाँ पे इनटू में डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स हम जानते हैं, और ये जेड के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव्स यहाँ से पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अब कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये फर्स्ट मान लीजिए सेकंड फंक्शन और करके अप्लाई कर दीजिए इसको डेरिवेटिव्स। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब 1 बाई एक्स इंटू जेड के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी जेड, नो प्रॉब्लम, इंटू अब इस 1 बाई एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इंटू इसका फिर x का कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी जेड आ जाएगा, dx अपॉन डी जेड, ब्रैकेट क्लोज। और dz अपॉन dx की वैल्यू हमें पता है कि dz अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 बाई dz अपॉन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 बाई एक्स है। इसको सिंप्लीफाई करें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 बाई, इसमें 1 बाई एक्स कॉमन है, यहां पर देखिए अब इसकी वैल्यू को पहले रख दीजिए, एक्स डी टू वाई डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड इस, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी जेड, तो डी जेड अपॉन, देखिए हमारे पास क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है ना 1 बाई एक्स है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी जेड क्या हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू 1 बाई एक्स। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये वैल्यूज यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो एक x बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई एक्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और ये 1 बाई एक्स, मतलब वहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, और इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीपल कर दो आप, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या मिल गया आपका, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, इंप्लाई दैट यदि आप जो d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और d1 इज इक्वल टू आपका क्या है, d बाई डी जेड, यहां से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो दैट इज डी वन स्क्वायर माइनस डी वन इंटू वाई, अदरवाइज डी वन कॉमन
and d1 minus 1, दैट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई की वैल्यू। क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी। सिंपली रिप्लेसमेंट हमें करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअल में हमें रिप्लेसमेंट अब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है डी वन इंटू डी वन माइनस वन इंटू वाई से, वेयर डी वन इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, डी बाई डी। क्लियर। इसी तरह सिमिलरली एक्स क्यूब डी टू वाई और डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू क्या हो जाएगा। देखिए 2 था तो -1 तक करे, तो यहाँ पे डी वन माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वन माइनस टू वाई। ठीक, रिप्लेसमेंट। फिर आपका मान लीजिए पावर 4 करते हैं, तो डी के पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वन माइनस वन, डी वन माइनस टू, and this next is d1 minus 3 and clear up to r। मान लीजिए r है या n तक हम चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, जितना आपको पॉसिबिलिटीज है x के पावर n, d के पावर n, y अपॉन dx के पावर n इज इक्वल टू, देखिए d1 माइनस वन, d1 माइनस टू अप टू डॉट d1 माइनस n प्लस वन इंटू वाई। ठीक है, डी एन माइनस वन एक कम, एन माइनस वन, तो इसको कर लेंगे तो डी वन माइनस एन प्लस वन, मतलब ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपका। और ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ना, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन एंड वी कैन रिड्यूस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू, all these value in equation 1, ठीक है, in equation 1 and we can reduce linear differential equation with constant। इस कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए जो इक्वेशन हमने ऊपर कंसिडर किया था ये वाला, इसमें सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुटअप करके इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, देन फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिस्टम ऑफ प्रोसेस है इस टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कन्वर्जन करने। D1 और D मैंने डिफरेंट इसीलिए लिखा है कि हम क्वेश्चन को समझ पाए। तो देखिए प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, हमें जब वर्कआउट है, जो वर्किंग रूल्स रहेगा क्या क्या हम करेंगे। तो आपका वर्किंग रूल रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो फोकस रहेगा वर्किंग रूल्स पे अगर हम बात करेंगे, देखिए वर्किंग रूल्स में हम पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ z या z इक्वल टू लॉग, ये सबसे पहला सब्स्टिट्यूट होगा। दूसरा रिप्लेस करना है आपको x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा डी वन वाई से रिप्लेस होगा, वेयर डी वन इज इक्वल टू क्या है, डी बाई डी जेड। ओके, फिर आगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, डी वन इंटू डी वन माइनस वन इंटू वाई। एक्स क्यू अगर है डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्यू is equal to, that is the replacement d1 minus d1 1 minus 1 and d1 minus 2 and into y and so on। जितनी जरूरत होगी उतना हम रिप्लेसमेंट करेंगे और फिर रिड्यूस टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड सिंप्लीफाई। जो प्रीवियस आपने मेथड पढ़े हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है हम कर लेते हैं, करेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस 4y
इज इक्वल टू कॉस log x प्लस साइन log x। ये हमारे पास, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है भी कि नहीं है। देखिए कॉची होमोजीनियस है कि नहीं, पहले ये तो समझना होगा। कैसे जज करेंगे, ये देखिए इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। यहाँ एक्स है और ये है, तो मतलब ये आपका है विच इज कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है। अब जो वर्कआउट होगा आपका, तो नाउ पुटिंग, अब कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ z और z इक्वल टू लॉग, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया समथिंग, एंड फर्स्ट। अब उसके बाद क्या, एंड x dy अपॉन dx इज इक्वल टू d1y, ठीक, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, d1 माइनस, व्हाट इज द d1 इज इक्वल टू d अपॉन d, ये ध्यान रखिएगा, d अपॉन dz। तो सारा वर्क जो है ना dz के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है टोटल। यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड वी गेट, क्या रिजल्ट फाइंड आउट होगा, इस पर फोकस करना है आपको। देखिए इसके प्लेस पर हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रिप्लेस पर ये पुटअप करना है। डी वन माइनस 1 इंटू वाई माइनस d1y, ये जो x dy बाई डी एक्स इसके प्लेस पर ये पुटअप हो जाएगा, एंड प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस, अब log x है तो log x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, z, तो cos z प्लस यहाँ पे आ जाएगा sin z। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। y, देखिए y कॉमन है, यहां से हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 एंड प्लस 4, और आउटसाइड इज योर y इज इक्वल टू cos z प्लस sin। ओके, अब आगे सिंप्लीफाई करिए, d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू cos z प्लस sin z। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इन y एंड z, यहां पे लिखना पड़ेगा, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient in y and z, y and z के टर्म में कांस्टेंट कोफिशिएंट हमें ये फाइंड आउट हो गया। अब हम जो सिस्टम प्रोसेस ओल्ड है उसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे आते हैं, तो हमारे पास अब 5d1 हमारे पास 5d1। अब इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो 5d1 हमारे पास क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, 5d1 इज इक्वल टू 0। So now d1 square minus 2d1 plus 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, d1 माइनस 2, इसको फाइंड आउट करना होगा। एक्चुअल में फैक्टर नहीं होगा तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट, जो क्रॉस फार्मूला है उसी से यूज करेंगे, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4 माइनस 4 ऐसी मान 4 ऑन 4 इंटू 4, यहाँ पे 2, देखिए 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या माइनस 12 हो जाएगा, मतलब यह आ जाएगा आपका 2y रूट 3 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस आई रूट 3।
तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो गए आपके, रूट्स आपके कैसे हो गए यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखिएगा, d1 के टर्म में कर रहे हैं, d1 हमारे पास क्या है d बाई डी जेड, तो यहाँ पे e के पावर अल्फा z होगा, c1 cos बीटा z एंड प्लस c2 साइन बीटा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि d1 के टर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं और d1 की वैल्यू हमारे पास क्या है d बाई डी जेड, इसीलिए मैंने डिफरेंट लिखा है। अगर d लिखता तो आप कभी कंफ्यूजन में हो जाते कि d बाई डी एक्स है वहां पर, ये ध्यान आपको यहां पर रखना है, बेसिक क्लियर। जैसे अब यहां पर है तो सबकी वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हो तब करके, तो जनरली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा मतलब 1 e के पावर ऑफ z c1 cos रूट 3 z एंड प्लस c2 साइन रूट 3। अब z की वैल्यू को जनरली हम रख देंगे e पावर ऑफ z, मतलब हमारे पास क्या था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पावर z मतलब x है, और c1 cos और z की वैल्यू log x है तो रूट 3 log x, ये निकल जाएगा, प्लस c2 साइन रूट 3 log x, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब चाहते तो लास्ट में भी रख सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे भी डायरेक्ट रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुटअप आपको करना पड़ेगा, बिना पुटअप किए वर्कआउट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अभी चाहे पुटअप कर लो चाहे आप बाद में पुटअप कर लो। दिस इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू तो e के पावर ऑफ z था, ये तो z इक्वल टू log s, तो ये सब्स्टिट्यूट। अब नेक्स्ट हमें है पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बात करते हैं। देखिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल्स ये क्या है, पी आई की बात करेंगे, 1 यहाँ पर d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4, और यहाँ पे आपका है cos z प्लस साइन z, ये आपके पास है। इसी को अब हमें सिंप्लीफाई करना है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और वर्कआउट हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए यहां पर एक एक करके करेंगे, d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा cos z प्लस 1/d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4, और यहाँ पर साइन z। अब फार्मूला, मेन आपका फार्मूला है, फार्मूला आप जानते हो 15d स्क्वायर साइन ax इज इक्वल टू क्या होता है 5 माइनस ए स्क्वायर और साइन ये होता है, इसी तरह कॉस का भी होता है आपका, तो 1/5d स्क्वायर कॉस ऑफ ax। कंडीशन है 5a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो 5 माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर कॉस ऑफ ax, और यहाँ पे आप जानते हो 5 माइनस ए स्क्वायर इज नॉट 0, तब के लिए ट्रू है। बस यही यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये d1 स्क्वायर है, यहाँ पे d स्क्वायर को a स्क्वायर से रिप्लेस कर देते, यहाँ पर हम d1 स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे az मतलब -1 से, सिंपल, दोनों में एक ही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस 2d1 प्लस 4, यहाँ पे cos z प्लस यहाँ भी -1 माइनस 2d1 प्लस 4, यहाँ पर साइन। बातें आगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, मतलब यहाँ पर 1/3 हो गया, और माइनस 2d1 मतलब 3 माइनस 2d1 हो गया, 3 माइनस 2d1, और यहाँ पर आपका क्या मिल गया सेम 3 माइनस 2d1
अब चूंकि d1 स्क्वायर है नहीं तो हमें क्या चाहिए, पहले d1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म्स चाहिए। अब अदरवाइज हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, 3 + 2d1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 - 2d1 और यहाँ पर 3 + 2d1 एंड कॉस प्लस 3 + 2d1 अपॉन 3 - 2d1 and 3 + 2d1 and here is sin. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अनदर 3 + 2d1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 - 4d1 स्क्वायर cos z प्लस 3 + 2d1 अपॉन 9 - 4d1 स्क्वायर एंड हियर आप साइन ऑफ। ओके, अब d1 को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे, किससे, d1 स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, d1 स्क्वायर रिप्लेस टू -1, रिप्लेस करिए 3 + 2d1 यहाँ पे cos z और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अगर यहाँ रिप्लेस कर दोगे आप माइनस तो यहाँ पे 9 और +4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका वर्कआउट होगा हियर मतलब ठीक है। तो देखिए जो रिप्लेसमेंट हम यहाँ से कर लेंगे वो बेसिक फंडामेंटल हमारा यही हो जाएगा, 9 + 4 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ भी आपका 3 + 2d1 इंटू साइन ऑफ z और यहाँ पर 9 अब 1 इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिए, 1/13 3 cos z प्लस 2d1 cos z प्लस 1/13 t sin z एंड प्लस 2d1 sin। अब रीअरेंजमेंट फिर से आपको कर लेना है, देखिए 1/13 चाहे तो आप कॉमन है तो 1/13 कॉमन कर सकते हो, यहां से 3 cos z तो रहेगा ही। अब देखिए cos z का डेरिवेटिव होता है आपका साइन, तो यहाँ पे -2 sin z मिल जाएगा प्लस 3 sin z अपने जगह पर, और यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 cos, अब cos z कर लीजिए, sin z को सॉल्व कर लीजिए, सिंपली मिल जाएगा आपका 1/13, तो ये और ये 5 cos z हो गया, 5 cos और प्लस 3 sin, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट z इक्वल टू हमारे पास क्या है, log x है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 5 cos log x हो गया यहाँ पर प्लस 3 sin log x, ये वैल्यूज, ये मेन बेसिक फंडामेंटल यही है आपका, कि अगर ये आपको क्लियर समझ में आ गया ना तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट था, बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमने इसको कैसे किया, तो ये लॉजिकली पॉइंट से इसको आप हैंडल कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस EI, y इज इक्वल टू CF आपने फाइंड किया x जो ब्रैकेट में है आपका C1 cos √3 log x है, ये हो गया, प्लस C2 sin √3 log x, ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर फाइंड किया है, पर्टिकुलर यहाँ पे निकल गया 1/13 5 cos log x एंड प्लस 3, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हुआ है, इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं, देखिए ये साइन z 2 sin z और sin z है, तो यहाँ पे सिर्फ sin z बचेगा, 3 sin z नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ sin z बचेगा, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ साइन जेड हम लिखेंगे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन लॉग, ओके, दैट इज द आंसर। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन हम इसी तरह से कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसको हम इस तरह से हैंडल कर सकते थे। ओके, तो आने वाले लेक्चर्स में हम फिर बात करेंगे अनदर टॉपिक्स पे इसी के, और जिससे कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा सब। और भी प्रॉब्लम इस पर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मोर देन प्रॉब्लम्स हम करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका एक बेसिक फंडामेंटल हो। फिर इसी का एक रिड्यूसिबल फॉर्म है, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।